हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। तो केंद्र सरकार ने दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 यानी नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद गंभीर या दुर्लभ बीमारियों के इलाज में आने वाले खर्चों को कम करना है। साथ साथ इन बीमारियों के इलाज के लिए देश में ही रिसर्च और दवाओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, जो कि हम इस सेशन के माध्यम से सरल भाषा में समझेंगे। देखिए, ये पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा अप्रूव की गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। आपको बता दें कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने जुलाई 2017 में नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस को फॉर्मुलेट किया था, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी चुनौती आई। एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई और ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस को पब्लिक डोमेन में भी रखा गया। अब फाइनली इस पॉलिसी को अप्रूव कर दिया गया है। आखिर ये रेयर डिजीजेस होती क्या हैं? देखिए, रेयर डिजीजेस या दुर्लभ बीमारियाँ, इसकी कोई यूनिवर्सल या स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। जनरली जो बीमारी अक्सर कम ही देखने को मिलती है या फिर उसके बारे में ना तो ज़्यादा मालूम हो, ना ही इतना शोध उन्हें बीमारियों पर हुआ हो, तो उन्हें जो है रेयर डिजीजेस कहते हैं। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि जिन बीमारियों से पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत बहुत कम होता है, उन्हें दुर्लभ बीमारियाँ कहते हैं। 80% दुर्लभ बीमारियाँ मुख्य रूप से आनुवंशिक होती हैं, इसलिए बच्चों पर इसका विपरीत असर पड़ता है। दुर्लभ बीमारियों में आनुवांशिक रोग जेनेटिक डिजीजेस, दुर्लभ कैंसर रेयर कैंसर और अपक्षयी यानी डीजनरेटिव डिजीजेस जैसे रोग शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 60 मिलियन से ज़्यादा लोग दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं। अगर हम फ्रेंड्स WHO द्वारा रेयर डिजीज़ की डेफिनेशन की बात करें, तो WHO द्वारा रेयर डिजीज़ को एक लंबी और शरीर को कमज़ोर बनाने वाली डिजीज़ के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 1000 की पॉपुलेशन में एक व्यक्ति में पाई जा सकती हैं। अगर हम ग्लोबली बात करें, ज़्यादातर कंट्रीज़ की जो डेफिनेशन है, तो ये डिजीज़ प्रति 10,000 आबादी में से 1 से 6 लोगों के बीच में पाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम भारत की बात करें, तो भारत ने कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन रेयर डिजीज़ को नहीं दी है, न ही पॉपुलेशन के हिसाब से इसे पेश किया है। भारत ने रेयर डिजीज़ को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है। ग्रुप 1, इसमें वे डिजीज़ रखी गई हैं जिन्हें एक बार उपचार की आवश्यकता होती है। ग्रुप 2, इसमें दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता वाली डिजीज़ इस ग्रुप में रखी गई हैं, जिन्हें आजीवन उपचार की आवश्यकता है, उन डिजीज़ को इस ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप 3, इसमें वे सभी डिजीज़ हैं जिनके उपचार तो उपलब्ध हैं, पर उपचार की लागत काफ़ी अधिक है। ये है फ्रेंड्स कुछ रेयर डिजीजेस, जिनमें प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स जिसमें गॉसर डिजीज़, पोम्पे डिजीज़, फेब्री डिजीज़ ये सभी आती हैं। साथ ही मैपल सिरप यूरिन डिजीज़, ऑर्गेनिक एसिडेमियाज, ये सभी डिजीज़ इसमें शामिल हैं। बात करें फ्रेंड्स, अगर हम इस पॉलिसी को अप्रूव करने के पीछे कई सारे मकसद हैं जिन्हें हम अब समझेंगे। देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग है, इसके द्वारा गठित राष्ट्रीय संघ की सहायता से इन डिजीजेस के उपचार की ऊंची लागत को कम करना इस नीति का लक्ष्य है। इस नीति में दुर्लभ बीमारियों की एक राष्ट्रीय स्तर की अस्पताल रजिस्ट्री तैयार करने की भी बात की गई है, जिससे कि दुर्लभ बीमारियों को परिभाषित किया जा सके। साथ ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की सहायता से इन बीमारियों की समय पर पहचान और रोकथाम करना भी इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही फ्रेंड्स, जो टर्सरी फैसिलिटीज़ हैं, तो उनको सुदृढ़ बनाना, ताकि जो ये रेयर डिजीज़ हैं इनका प्रिवेंशन हो सके और इनका सही ट्रीटमेंट हो सके। अच्छा, यहाँ पर जो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है, इसका मतलब क्या है? देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं, और जो आपका ये सेकेंडरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें आपके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं। और जो ये टर्सरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेजेस इंक्लूड रहते हैं। अगर हम इस पॉलिसी द्वारा प्रोवाइड कराए गए फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें, तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जो इस दुर्लभ बीमारी नीति में ग्रुप 1 के तहत सूचीबद्ध हैं। ग्रुप 1 जैसा कि आपको अभी बताया है कि कौन सी बीमारियां होती हैं, वे बीमारियां जिन्हें एक बार उपचार की आवश्यकता होती है। साथ ही इस तरह की वित्तीय सहायता के लाभार्थी BPL परिवारों तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि यह लाभ लगभग 40% आबादी तक पहुंचाया जाएगा, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शामिल हैं। साथ ही इसमें स्वैच्छिक क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म भी शामिल है, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सहायता से कॉरपोरेट्स और इंडिविजुअल्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें जो है गवर्नमेंट कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी बनाएगी। कहाँ पर बनाएगी? जो गवर्नमेंट टर्सरी हॉस्पिटल्स हैं, ताकि
इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इन रेयर डिजीज़ का डायग्नोसिस हो सके, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट हो सके। और इसके लिए फ्रेंड्स जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो स्थापित किए जाएंगे, इनके लिए गवर्नमेंट जो है वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट देगी 5 करोड़ रुपीस तक का। साथ ही फ्रेंड्स डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर जो निदान केंद्र बने हैं, ये भी फ्रेंड्स इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीनिंग, जेनेटिक टेस्टिंग और काउंसलिंग इन रेयर डिजीज़ के लिए की जाएगी। अब इसकी जो ये रेयर डिजीज़ की पॉलिसी इन्होंने ला तो दी है, पर फ्रेंड्स इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और शुरू से लेके अब तक रेयर डिजीज़ की पहचान में क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, क्यों इनका इलाज इतना महंगा है और क्यों इसके ट्रीटमेंट में काफ़ी टाइम लगता है। देखिए, काफ़ी लंबे समय से डॉक्टर्स, रिसर्चर्स एंड पॉलिसी मेकर्स ये सभी रेयर डिजीज़ से अनअवेयर थे। मतलब इसकी किस तरह की प्रकृति होती है, किन बीमारियों को हम रेयर डिजीज़ कहें, इनका ट्रीटमेंट किस तरह से चलाया जाए, कितना लंबा समय इनको ठीक होने में लगता है। तो इससे जुड़ी जो रिसर्च है या फिर पब्लिक हेल्थ पॉलिसी है, ये कुछ इस तरह की मजबूत नहीं है, कुछ इस तरह की सुदृढ़ पॉलिसी नहीं है। साथ ही फ्रेंड्स देखिए, 7 से 8 हज़ार जो है रेयर डिजीज़ जो है क्लासिफाइड की गई हैं, पहचान की गई हैं, लेकिन इनमें से केवल 5% से कम रेयर डिजीज़ के लिए ही थेरेपीज़ अवेलेबल हैं। मतलब 7 से 8 हज़ार रेयर डिजीज़ हैं और केवल 5% और या फिर इससे कम के लिए ही केवल थेरेपीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ ही फ्रेंड्स 95% रेयर डिजीज़ के लिए कोई भी अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं है और केवल 10 में से 1 पेशेंट को ही कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल पाता है। साथ ही फ्रेंड्स जहाँ पर ड्रग्स अवेलेबल हैं इन रेयर डिजीज़ ट्रीटमेंट के लिए, वे काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और उनको पाना भी काफ़ी मुश्किल रहता है। भारत में तो देखिए इस तरह की दवाइयाँ काफ़ी मुश्किल से ही मिल पाती हैं, क्योंकि भारत में कोई भी इस तरह का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर नहीं है जो इन रेयर डिजीज़ के लिए इस तरह की मेडिसिन बनाता है। हालांकि यहाँ पर जो रेयर डिजीज़ जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आती हैं, तो उनके लिए मेडिकल ग्रेड फूड तो यहाँ पर तैयार किया जाता है, लेकिन दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग भारत में इतने बड़े लेवल पर नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉलिसी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।